चैनल ड्रीमर्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूएस वर्ड का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वह खुद से ही सोचता सोचता मुस्कुराता है और अपने चेहरे पर अपने हाथ को फेरते हुए कहता है, बेबी बॉय, अब मैं भी देखता हूँ तुम इस चाम से कैसे बच पाते हो। वह ताई को बुलाता है। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ तायोंग, वो आज मुझे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वालों से मीटिंग करनी थी ना। हाँ सर, वो शाम तक पहुँचेंगे, उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है। ताई कन्फ्यूजन के साथ जंगकुक को देखने लगता है। हाँ ऐसा करते हैं, हम लोग वहाँ चलते हैं, इसी बहाने मैं डिपार्टमेंट भी देख लूँगा। पर सर वो तो यहाँ से बहुत दूर है। फिर क्या हुआ? ओके सर, चलो फिर। ताए हाँ में सर हिला देता है और जंगकुक के पीछे जाने लगता है। युंगी भी जंगकुक के पीछे चल देता है। पार्किंग लॉट में पहुंचने पर ड्राइवर कार की सीट खोले खड़ा हुआ था। जंगकुक पैसेंजर सीट का डोर बंद करते हुए कहता है, मैं खुद ड्राइव करूंगा। और ये कहकर वह ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। पर सर, युंगी तुम दूसरी गाड़ी से आओ। ताए जंगकुक की इस हरकत से हैरान था। वह कार के बाहर खड़े ये सब कंफ्यूजन से देख रहा था। तायो बैठो। ताए हिचकते हुए गाड़ी में जंगकुक के साथ वाली सीट पर बैठ जाता है। जंगकुक मुस्कुराता है और कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में वह ताए को भी देख रहा था। ताए बड़े ध्यान से आगे की तरफ देख रहा था। तभी जंगकुक स्मिक करता है और गियर बदलने के लिए गियर तक हाथ ले जाता है और गियर के बदले ताए का हाथ पकड़ लेता है। सडनली जंगकुक का हाथ ताए के हाथ से लगने पर ताए कुछ अजीब सा महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में एकदम से एक झटका सा फील हुआ हो। वह तुरंत अपना हाथ वहां से हटाता है। जंगकुक फेस पर इविल स्माइल रिमूव कर कर सीरियस फेस में कहता है, सॉरी तायोंग, मैं तो गियर चेंज कर रहा था। इट्स ओके सर। वैसे तायोंग, तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? ताई जंगकुक की तरफ देखता हुआ कहता है, कोई नहीं सर। पहले तो तुम मुझे सर बोलना बंद करो, मुझे जंगकुक या कुकी बोल सकते हो। फिर वह विस्पर करते हुए कहता है, बेबी बोलोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जंगकुक ने लास्ट लाइन थोड़ा सा धीरे बोली थी, पर यह ताए सुन लेता है। वैसे वो जानता है कि जब से जंगकुक आया है तब से उससे फ्लर्ट कर रहा है और जो कल हुआ उसके बाद तो उसे कंफर्म था कि जंगकुक कुछ ना कुछ तो ताए से चाहता था। ताए हल्के से मुस्कुराता है पर खुद की स्माइल को हाइड करते हुए कहता है, सर मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकता हूँ? क्यों नहीं बुला सकते? मैं भी तो तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाता हूँ ना। पर सर मैं आपका सेक्रेटरी हूँ। चलो ऐसा करना, जब हम ऑफिस में होंगे तब तुम मुझे सर बोल सकते हो, पर जब हम बाहर आ जाएंगे तो मुझे नाम से ही बुलाना, ठीक है? ताए जंगकुक की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिला देता है। वैसे मैं कुछ सोच रहा था, पूछूं? ऑफ कोर्स सर। हाँ सॉरी जंगकुक, तुम इतने अच्छे एम्प्लॉय हो और इतने साल से ऐसी कंपनी में क्यों काम कर रहे हो जो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी? अगर हम नहीं होते तो ये शायद कंपनी बंद भी हो जाती। मुझे बताओगे क्यों? सर वो उसकी वजह है कोई। क्या वजह है? सर वो थोड़ी पर्सनल है। जंगकुक हैरानी से ताई की तरफ देखता है क्योंकि ताई के बारे में वह सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा चुका था, पर उसे ये पता नहीं चला था कि इतना ब्रिलियंट होने के बावजूद भी ताई इस कंपनी में क्यों काम कर रहा है। ओके ठीक है, जब तुम्हें लगे तब तुम अपना समझकर बता सकते हो। जंगकुक ये कहकर ताई की तरफ देखकर मुस्कुराता है, जिससे ताई को ना जाने क्यों थोड़ा सा कंफर्टेबल सा फील होता है। जंगकुक प्यार से ताई की तरफ देख रहा था, पर उसके दिमाग में ताई को लेकर कई क्वेश्चंस थे। जंगकुक ताई के बारे में सोचता हुआ अपने रूम से बाहर आता है। बॉस
किम तायोंग की इन्फॉर्मेशन। यूंगी जंगकुक की तरफ एक फाइल पढ़ाते हुए कहता है। जंगकुक फाइल को पकड़ते हुए उसे खोलता है। फाइल पूरी ताई के बारे में थी और उसमें कुछ ताई की फोटोज भी थी। जंगकुक ध्यान से उस फाइल को पढ़ने लगता है। फाइल पढ़कर जंगकुक गुस्से में फाइल यूंगी की तरफ फेंकता हुआ कहता है, ये क्या है? मैंने उसका बायोडाटा नहीं मांगा था, मुझे उसको जॉब में नहीं रखना, समझे? रीजंस कहाँ हैं इसके? इसमें 5 साल पहले ताई यहाँ आया क्यों था? ये कहाँ है? और वो सॉफ्टवेयर डेवलपर का टॉपर होने के बावजूद भी एक सेक्रेटरी की जॉब क्यों कर रहा है? उसके कंप्यूटर में कमांड मैंने खुद देखी है, उसे कहीं भी आराम से सॉफ्टवेयर की फील्ड पे जॉब मिल सकती थी। और उसने तो हैकिंग में भी 2 साल काम किया है, तो क्यों वो एक मामूली सी जॉब कर रहा है? बॉस, मैंने पता करने की कोशिश की थी, पर क्या पर? यूंगी, तुम्हें पता है ना, मुझे काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। बॉस, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इवन जिस कंपनी में वो काम करता था वो भी उसी टाइम बंद हो चुकी थी। अचानक से पूरी कंपनी गायब हो गई। तो पागल तो नहीं हो गए हो ना? पूरी कंपनी कैसे गायब हो सकती है? यस बॉस, मैंने पता करने की कोशिश की थी। वो कंपनी रजिस्टर भी नहीं थी, जिसकी वजह से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और शायद होंगे भी तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर उपस्थित ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? क्या डॉक्यूमेंटेशन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? यस बॉस, सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यही तो है। जंगकुक मन ही मन में सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी कंपनी हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, पर डॉक्यूमेंटेशन तो होती है। ये ताई ने तो मुझे और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। वैसे यूंगी, इसका कोई रिश्तेदार या दोस्त तो होगा ना? नहीं बॉस, कोई नहीं है। घर पर भी अकेला ही रहता है। माँ बाप भी शायद बचपन में ही चले गए थे। उसके बाद अनाथ आश्रम में रहा है। मैं गया था वहाँ पे, मैंने चेक किया था, पर उसमें भी ये 16 साल की उम्र में वहाँ से भाग गया था, और उसके बाद का उनको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। ऐसे कैसे कोई इंसान अकेला रह सकता है? कहीं आना जाना भी नहीं है क्या इसका? नहीं बॉस, हाँ याद आया, डेग्यू में महीने में 1 बार जाता है, कभी कभी 2 या 3 बार भी चला जाता है। क्यों? वहीं उसके पेरेंट्स की खबर है, और उसके पेरेंट्स का घर भी शायद, तभी शायद देखने जाता है। ओके ठीक है। जंगकुक बस यूं ही ताई को देख रहा था, तभी ताई की नज़र जंगकुक पर पड़ती है। सर? हाँ सॉरी जंगकुक, यहाँ से लेफ्ट में जाना है। जंगकुक मैप की तरफ देखता है। ओके। जंगकुक और ताई दोनों मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। रास्ते में ताईकुक ने एक दूसरे से बहुत बात की थी, जिससे ताई को कितने सालों बाद कुछ अपना सा फील हुआ था। ना जाने क्यों उसे जंगकुक का व्यवहार और बातें करने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए फ्रेंडली हो रहे थे। मीटिंग बहुत अच्छी गई। जंगकुक 1 हफ्ते में ऑफिस के बारे में सब कुछ सीख चुका था, और उसने मीटिंग को प्रॉपर ढंग से हैंडल किया था, जैसे वो कई सालों से ये काम कर रहा हो। ताई जंगकुक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। ताई मन ही मन में कहता है, तभी ये इतनी सारी कंपनी आराम से हैंडल कर पाता है। ही इज़ सो ब्रिलियंट एंड प्रोफेशनल। जैसे ये मुझसे फ्लर्ट करता है, वैसे लगता नहीं है कि ये कुछ करता होगा, पर ही इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन इन मीटिंग रूम। ये सच में बिजनेस के लिए ही बना है। तभी ताई का ध्यान मीटिंग रूम के बाहर खड़े जंगकुक के बॉडीगार्ड्स पर जाता है। ताई उन्हें देखते हुए मन ही मन में सोचती है, पर ये हमेशा इतने सारे बॉडीगार्ड्स से क्यों घिरा रहता है? इतने में जंगकुक कहता है, क्यों तायों? ताई अपने सोच से बाहर निकलती है। कहाँ खो गए? सॉरी सर, मैंने आपसे पूछा कि हमें इसमें एम्प्लॉय को बढ़ाने की ज़रूरत है ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का वर्कलोड डेली बढ़ता जा रहा है। यस सर, इससे हमारे प्रोडक्ट टाइम पर भी कस्टमर को रिसीव हो जाएंगे। जंगकुक एचआर डिपार्टमेंट की तरफ फेस करते हुए बोलता है, समझे सर, आपको हायरिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओके सर, मैं कल ही एम्प्लॉयज़ के लिए ऐड डालवा देता हूँ। गुड। जंगकुक ताई की तरफ देखकर मुस्कुराता है, और ताई भी अपने फेस पर स्माइल ला देता है।
ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।